जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका बीएसएफ एचसीएम एसएसजीडी बीएसएफ ट्रेड एनटीपीसी यूपी पुलिस आदि एग्जामों के लिए क्या रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस सेट को पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा देखना है। आपको 20 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको लास्ट में अपना बताना है कि आपका कितना स्कोर आपसे बना है, कितने आपने किए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा आज से हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके आंसर देंगे ठीक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, देखिए हमको कितने व्यक्ति दे रखे हैं, एक है हमारा अरविंद और दूसरा हमारा है कौन, सुरेश। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। तो जो अरविंद है वो सुरेश से 4 गुना, यदि ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है, 4। ठीक है, ये इनकी क्या है, क्षमता है कि सुरेश एक काम करेगा तो ये कितना करेगा, 4 काम करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से फिर क्या दे रखा है, सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो एक की स्पीड से सुरेश एक की स्पीड से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये कुल काम हो गया। तो अरविंद और सुरेश मिलकर, अरविंद और सुरेश की कुल क्षमता कितनी है, 5। तो 5 की स्पीड से कुल काम कितने दिन में होगा हमारा, ये 4 दिन में क्या हो जाएगा हमारा, ये कुल काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 है। तो कक्षा में लड़कों का क्या दे रखा है, हमको प्रतिशत पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखिए कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये 3 क्या है हमारे, 3 लड़के हैं और 3 लड़के हैं और 5 लड़की हैं। तो कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, 3/8 इंटू 100%, इससे क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो ये हमारा कितना, एक 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है हमारा, 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा हमारा, 3/8 हमारा कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको सीधा इसका भाग भाग देके करेंगे तब भी यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। आंसू शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। वह पाता कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। धारा की गति हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी चाल और दूरी में क्या है, उल्टा अनुपात है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, आंसू की स्पीड कितनी दे रखी है, 7.5। तो धारा की गति हम क्या मान लेते हैं, धारा की गति मानी हमने x। ठीक है, तो अनुकूल में गति क्या हो जाएगी, अनुकूल में चाल हो जाएगी 7.5 प्लस x। ये क्या होगी हमारी, अनुकूल में गति हो गई। तो प्रतिकूल में गति, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगी, 7.5 माइनस x। ये क्या हो जाएगी हमारी, प्रतिकूल में उसकी आंसू की गति हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है कि उसको जो समय है, देखिए अनुकूल में नाव चलाने वाले लग रहे समय से 4 गुना समय लग रहा है। जो उसका अनुकूल में जो समय लग रहा है उससे प्रतिकूल में कितना समय लग रहा है, 4 गुना समय लग रहा है। और चाल समय की क्या होती है, उल्टी होती है। तो हम क्या करना है, प्रतिकूल में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समय बराबर हो जाएगा। क्योंकि चाल और समय में क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा संबंध होता है। तो हमको इससे 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 4 माइनस का 4x। इसको इस तरफ आएगा तो ये कितना, x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 5x। और 7.5 में इंटू 4 में से ये घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 3 हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 15 बार जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 3। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर बराबर क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 4 क्यों किया गुणा, क्योंकि क्या है, मुझसे 4 गुना समय लग रहा है। अनुकूल में नाव चलाने वाले समय से 4 गुना समय लग रहा है, तो हमको इससे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और चाल और समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक घन का आयतन घनाभ के आयतन का 4 गुना है। ठीक है, यदि घनाभ की भुजाएं कितनी है, 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे कि घनाभ की दे रखी है, हमको क्या निकालना है, घन की भुजा निकालने के लिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच।
एल इंटू वी इंटू एच होता है, हाइट इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है, बराबर ये किसके बराबर है, घन के आयतन की, क्या है घनाभ का आयतन, इसके आयतन के घन के आयतन का ये 4 गुना, ये मतलब क्या है घन का आयतन घनाभ का, ये क्या है जो घन का आयतन है वो घनाभ के आयतन का 4 गुना है। तो हमको इसमें फिर से 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी ये बराबर होगी, ठीक है। घन का आयतन 4 गुना है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए 32 इंटू इसको 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर ए क्यू। तो ए क्यू से देखिए ए क्यू आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का क्यू, यहाँ पे 32 इंटू 2 कितना होता है 64, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 का क्यू बराबर ए क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 4 16 आ जाएगी हमारी, यानी घन की भुजा हमारी कितनी निकल के आ गई, घन की भुजा हमारी 16 निकल के आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, और घनाभ का क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है घनाभ का, क्या होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बस इसमें क्या रख देना हमको वैल्यू पुट कर देनी है। तो 6 ए की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुपात है 2, यहाँ एल इंटू बी कितना हो जाएगा 32 इंटू 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंटू 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 32, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 इंटू 16 इंटू, इसको हम सीधा नहीं लिखते, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग काट ही लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे काट ही लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना, देखिए दोनों में 32 इधर भी आ रहा है, 4 इंटू 8 32 इधर भी आ रहा है, 32 इधर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 32 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 32 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 इंटू 16 इंटू 16 अनुपात, यहाँ पे 2 इंटू 32 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर से 32 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 32 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 8 प्लस 8 चौके 32 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 32 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 4, ठीक है। तो ये बच गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। देखिए 16 से काटेंगे तो 32 कितनी बार 2 बार जाएगा, कितनी बार चला जाएगा हमारा 16 से 2 बार चला गया हमारा, 32 से 2 बार चला गया, 2 2 कितने 4, 4 से काटेंगे 16 कितनी 4 चौके 16, तो यहाँ पे 6 इंटू 4 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 6 इंटू 4, यहाँ पे क्या बच गया 8 प्लस 4 12 1 13, यहाँ पे क्या बच गया 13, तो 6 चौके 24 अनुपात 13 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक सरलीकरण से है, इसको तो सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो 4.5 में 0.9 से भाग देंगे क्या आ जाएगा -5 इंटू 1.2, ये सभी इनको जोड़ते हैं 8.2 6 इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13, 13 यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना 5 इंटू 12 कितना होता है 6, तो 14 में से 6 जाएगा हमारा कितना बच जाएगा 8, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x के बराबर क्या दे रखा है हमको, x बराबर 3x प्लस 4 है, तो x3 27/3 -36 है, ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये दे रखा है x³ माइनस 27y³ माइनस 36xy, इसका हमको क्या निकालना है, मान हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा वो नीचे लिख के आ गया है, ठीक है। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 3y माइनस 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 4, ये प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे 4 3y हमने इस तरफ ले लिया। अब क्या कर देना है, दोनों तरफ हमको क्यू कर देना है, दोनों तरफ हम क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3y को क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x³ माइनस 3y का a³ माइनस b³ माइनस 3ab 3x इंटू इंटू कितना हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इंटू हमारा कितना आ जाएगा 3y इंटू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x³ माइनस 3 का क्यू कितना होता है 27/q, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 3 9xy x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3y की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ रही 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बराबर 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x³ माइनस 27/q माइनस 9 चौके 36 x/y बराबर कितना हो जाएगा 64, हमको यही निकालना था। देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 36 है, तो
तो एक्स क्यू माइनस 27/क्यू माइनस 36x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 64 हमारा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इलेक्शन चुनाव से संबंधित है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता को समर्थन किया गया है। ठीक है, उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी को 410 वोट से हराया है। कितने से, 410 वोट से अधिक मिले, यानी उतने से हराया है। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 60 मतदाताओं ने क्या किया, अपने मतपत्र खाली डाल दिए। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि सूची में कितने मतदाता थे, तो 100x थे। कितने थे, 100x थे। मतदाता सूची में कितने मान लिए हमने, 100x मान लिए। मतदाता सूची के 10% ने क्या किए, वोट ही नहीं डाले। तो 10% नहीं डाले मतलब कितने ने डाले, 90x ने क्या किए, वोट डाले हैं, तो वोट डालने वाले हैं। ठीक है, 60 मतदाताओं ने क्या किए, अपने मतपत्र खाली डाल दिए। तो कितने हो गए, 90x माइनस 60, ये क्या हो जाएंगे, हमारे वैलिड वोट हो जाएंगे, जिसमें से क्या होना है, जीत हार होनी, क्योंकि ये तो खाली छूट गया था। अब क्या किया गया, क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि 46% है सूची में सभी मतदाताओं की। तो सूची में कितने हैं, 100x है, 100x के 46% कितने, विजेता को। विजेता को कितने मिले हैं, जितने सूची में है। तो सूची में 100x का 46% कितना हो जाएगा, तो विजेता को क्या कितने मिलेगा हमको, 46x। विजेता को मिलेगा 46x। तो उपविजेता है उसको कितने मिलेंगे, देखिए जो उपविजेता है, उपविजेता रहेगा यहाँ पे, उसको कितने मिलेंगे। तो जो हमारे वैलिड वोट है, वैलिड वोट है 90x माइनस 60। इसमें से यदि हम विजेता के वोट घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उपविजेता का आ जाएगा। तो 46x इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 44x माइनस 60। ये क्या होगा हमारा उपविजेता का। ठीक है, और वो कितने से जीता है विजेता, 410 से। तो 46x में से हम 44x माइनस 60 को घटा देंगे तो जितने से जीता है वो आ जाएगा हमारा, वो अंतर आ जाएगा। बस इसको बस कर देना, 46x में से हमारा 44x जाएगा, कितना बचेगा 2x। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 60 बराबर कितना हो जाएगा, 410। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। तो 2x की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमारे किससे हमको चाहिए कितना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्स भी आ जाएगी 175, इतनी आ जाएगी। तो हमसे कितना, मतदाता सूची में कितने थे, हमने कितने माने थे, 100x। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बेस्ट तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। ठीक है, शेष जनसंख्या में से 20% क्या हो गया, भय के कारण भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4655 है, तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए तो हम मान लेते हैं कोरोना आक्रमण से पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी। ठीक है, कोरोना के कारण कितने मर गए, 5% मर गए, तो कितने बचे, 5% मर गए तो कितने बचे, 95% अभी हमारे बच गए। ठीक है, तो शेष जनसंख्या जो ये शेष बची है, इसका 20% भय के कारण भाग गए। 20% भाग गए तो कितने बच गए, फिर 80%। और हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4600, 4655 क्या हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको काटते हैं, एक जीरो से काटेंगे तो हमारा एक जीरो कट जाएगा, 8 से फिर हमारे 1000 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना, 5 से काटते हैं 95 को कितनी बार जाएगा, 19 बार। और 5 से 125 काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। तो इसको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4655 इंटू 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 19। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 19। ठीक है, देखिए इसको करने का हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। तो हमारा क्या रखा है, शुरुआत में हमारा क्या है, देखिए हमारा 5 इंटू 5 होगा, ये तो हमारा पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि हमारा कोई भी दशमलव में कोई आंसर नहीं है। तो शुरुआत में हमारा क्या, इकाई अंक 5 ही आएगा। तो जीरो वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या देखा है, ये पूरा कटेगा तो देखिए हमको क्या रखा है, 25 का मल्टीप्लाई तो दे ही रखा है, क्योंकि 19 तो 25 में से कटता नहीं है 5 से, तो ये वाली संख्या 19 से पूरी कट जाएगी, फिर 25 से गुणा होगा। तो जो भी संख्या होगी वो 25 का मल्टीपल हुई। तो 25 का मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि लास्ट के दो अंक क्या होने चाहिए, 25 से कटने चाहिए। तो 85 क्या 25 से करते हैं, नहीं करते हैं तो ये भी नहीं होगा। 95 करते हैं 25 से नहीं करते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61, 25 हमारा हो जाएगा। यदि आपको नहीं है तो आप लोग कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रखा है, क्वेश्चन आरव के पास 10,000 की कीमत की एक घड़ी है। ठीक है, वह इसे 15% के लाभ पर किसको, भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% की हानि पर फिर से किसको, आरव को ही वापस बेच देता है। आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ही क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा आरव है। आरव है,
तो यहाँ पे क्या है, भावन है, ठीक है। तो आर के पास कितने की कीमत की थी, 10,000 की। 10,000 की क्या है, उसके पास घड़ी है, उसने 15% के लाभ पर बेच दिया। तो 10,000 का 15% कितना होता है, 10,000 का 15% लाभ यानी 115/100 में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 11,500 में। भावन को कितने पे बेच दिया, 11,500 में उसको बेच दिया, ठीक है। तो उसको कितने का लाभ हो गया, 1150 का। 1150 का ही हुआ ना, हाँ 1150 की क्या हो गया, उसको अभी लाभ हो गया, ठीक है। फिर क्या हो, कुछ दिनों के बाद भावे ने से 15% की हानि पर आर आपको बेच दिया। फिर से आर आपको बेचा, कितने पर बेचा, 15% की हानि पर। तो 11,500 का 15% की हानि, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 11,500 का 15% की हानि पर, यानी 85% में बेचा। 85% मतलब 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे, 115 इंटू 85, इसको करेंगे तो कितना आ जाए, 55 का 5, पावर आई 2, 5 और 2 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 45 का 0 4, 8 12 की 2, 5 1, 8 1 9, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 5 7 7 9, यानी 9775। कितना आ रहा है हमारा, 9775 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 9775। कितना आ रहा है, 9775। इसको मिटा लेते हैं, कितना आ रहा है। तो 15% की हानि पे कितने में बेच दिया उसने, 9775 इतने में बेच दिया, ठीक है। तो आरब ने भावे से कितने में, इतने में खरीदी। देखिए तो घड़ी का मूल प्राइस कितना था, 10,000, उसमें से फिर से आरब ने कितने में खरीदी है, 9,775 में। तो उसको फिर से कितने का लाभ हुआ, फिर से उसको कितने का लाभ हुआ, 225 का क्या हुआ यहाँ पे लाभ हुआ उसको, ठीक है। क्योंकि घड़ी की मूल कीमत कितनी है, 10,000 है, लेकिन उसने फिर से कितने में खरीदी, मतलब 9775 में खरीदी। उसको कुल लाभ कितना हो गया, 1150 प्लस 225 में खरीदी। 5 5 2 7 2 1 3, यहाँ पे कितना है, थोड़ा गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी कहीं पे गड़बड़ हो रही है। ये हमारी गड़बड़ हो रही है कि उसने 10,000 से कितने में बेचा, फिर उसको उसको बेचा 11,500 नहीं, उसका 15% कितना आता है, 10,000 का 15% आएगा हमारा 1,500। कितना आएगा, 1,500 आएगा, 1,500 आएगा। तो 1,500 कितना होता है हमारा, 1,500 होता है 11,500। इसका हमारा 1150 नहीं आएगा यहाँ पे भी, हमारा यही तो गलती हो गया। यहाँ पे 11,500 में से हम 10,000 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1,500 आ जाएगा। तो 1,500 का यहाँ लाभ हुआ, 225 का यहाँ पे लाभ हुआ था। ये यहाँ पे गलती हो गई हमसे। कितना हो गया यहाँ पे, 1,500 का यहाँ पे लाभ हुआ और 225 का यहाँ पे लाभ हुआ। तो कुल लाभ कितना हो गया, 527, यानी 1,725 का उसको लाभ हुआ। 1,725 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ उसको, 10,000 पे, क्योंकि घड़ी की मूल कीमत कितनी थी, 10,000 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 17.25% का क्या हो जाएगा उसको लाभ, यहाँ पे हो जाएगा 17.25% का लाभ उसको हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 की थी, 11,500 में बेची, तो 1,500 का यहाँ पे लाभ हो गया। फिर कितने की, 97,175 में खरीदी थी 10,000 की, फिर से कितने का लाभ हो गया, 225 का, ठीक है। कुल लाभ हो गया उसको 1,725 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और घटती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि 15% बढ़ती है और घटती है। एकांतर वर्ष में यानी एक साल बढ़ती है फिर दूसरे साल घटती है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई हुई तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्र संख्या में क्या हुई, यानी वृद्धि हुई या कमी हुई। देखिए यहाँ पे कब से, 2012 से शुरू हुए, 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 की क्या है यहाँ पे शुरुआत है, यानी 14 का लास्ट और 15 का शुरुआत क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो हमको 15 नहीं लेना है, 14 का शुरुआत ही लेना है। 14 का लास्ट 15 का शुरुआत, दोनों बराबर ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए बढ़ती है फिर घटती है। तो पहले साल क्या होगी, 15% बढ़ेगी, फिर 15% घटेगी और फिर 15% क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ेगी, ठीक है। यही क्रम होने वाला है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 15% की वृद्धि फिर 15% घटती है, तो इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। इससे निकालते हैं। तो यदि समान संख्या की बढ़ रही है तो इसका वर्ग निकाल के 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो कितनी की कमी हो जाएगी, 2.25 की क्या हो जाएगी यहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 2 अंक बाद क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। और हमेशा क्या होगी, यदि बढ़ रहा है घट रहा है सेम है तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। पहले 12 से 13 साल में कितनी होगी, 2.25 की कमी होगी। फिर क्या हुई, इसकी 15% की वृद्धि हुई। तो इसको हम इस फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। तो 15 की वृद्धि हुई और 2.25 की क्या हुई, यहाँ पे कमी हुई, प्लस 15 इंटू माइनस का 2.25 यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे 15 तो है ही, 15 माइनस 15 में से 15 में से 15 माइनस 2.25,
यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस को हो जाएगा। 15 × 225 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 का आ जाएगा 5 × 7 15×30 और 7 कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 3 15×30 और 3 33 75, यानी 0.335% की और कमी हो जाएगी। यानी यहाँ पे 2.25 तो था ही, यहाँ पे 0.3375% की और कमी होगी। तो 5 7 5 3 8 3 2 5 2.5875% की क्या होगी और यहाँ पे कमी होने वाली है। ठीक है, अब इसको घटा देना है हमको, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है तो आप लोग एडजस्ट करना। 15 में से हमको कितना घटाना है, 2.587% घटाना है। 2.587%, तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो हमारा आ जाएगा 12.41% के ऐसे लमसम आ जाएगा। ठीक है, 41%, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। 13 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, वो 12.41% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेन चीज यहाँ पे है कि पहले साल बढ़ रही है, दूसरे साल घट रही है, तीसरे साल फिर से बढ़ रही है। तो पहले 2 साल को सॉल्व करना है, फिर निकल के आएगा 2.5 फिर इसको और 15% को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस व्यंजक है, इसको सारा करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमको सीधे सीधे करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो 600, यहाँ पे कहीं भी भाग नहीं है तो गुणा है तो सबसे पहले गुणा ही करते जाएंगे। 25 × 25 कितना होता है हमारा, 625, प्लस दे रखा है। 9 × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 81, प्लस 6 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36, प्लस यहाँ पे 3 बार गुणा है तो 25 × 50 और × 9 कितना हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 18, 6 × 12 में 108 हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 6 का भी गुणा है, यहाँ पे ये जो 6 छूट रहा है यहाँ पे क्या है, 6 का मल्टीप्लाई है, तो 25 के 150 दूनी कितना हो जाएगा, 300। तो इन सभी को हमको जोड़ना है, कितना हो रहा है देखिए, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इनको जोड़ते हैं, सीधा सीधा ही जोड़ लेते हैं, वैसे मैंने तो भूल जाएंगे। 108 450 ये जुड़ गया, 36 और 181 कितना हो जाएगा हमारा, 8 3 11 यानी 117, 117 और 625 इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 7 5 12 8 20 का शून्य पावर आई 2, तो 2 और 5 7 और 1 8 8 2 10 का शून्य, आंसर पावर आई 1, 3 1 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 6 15 1 16, तो 1600 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 12 15 का चौथागुणवाद ये हमको निकालना है। तो 10/12 बराबर 15/x, काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 के 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 3 बराबर 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो कारें 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट का कम समय लेती है, ठीक है, तो यात्रा की लंबाई, ये एक मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक की क्या है, एक लंबाई है जो कि 1 किलोमीटर है। तो एक की चाल है 45 किलोमीटर, दूसरे की चाल है 55 किलोमीटर, तो दूसरी वाले को क्या होगा, कम समय लगने वाला है। तो ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए इसकी चाल ज्यादा है तो इसको समय कम लगेगा, तो समय कम लग रहा है, इसको 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 40 दोनों को बराबर करने के लिए ये क्या है, समय है, तो इसमें हम 40 जोड़ देंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा समय बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसका हम पलट देंगे इसको, तो x/45 माइनस x/55 बराबर है 40। ये मिनट है, हमको किसमें, किलोमीटर पर घंटा में हमको दे रखा है, तो हम इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, भाग के देते हैं। ठीक है, देखिए 5 से पूरा कट रहा है तो हम 5 से नीचे काट देते हैं, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, ये कटेगा हमारा 12 बार। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x/9 माइनस x/11 बराबर बच गया हमारा, इसको भी काट ही देते हैं, नहीं तो रखने 40/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x माइनस 9x, तो ऊपर क्या बचेगा, 2x/9 इंटू 11 बराबर 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ कितना बचा, 10/3 बच गया हमारा। ठीक है, 10/3 बच गया। 3 से देखिए इधर हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे इसको 3 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 3 कितना होता है हमारा, 165, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 165 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी मीटर की क्या है ये यात्रा है, थोड़ी जगह कम है इसलिए आप लोग समझ लेना, लेकिन मैंने कैलकुलेशन ठीक से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर पर दे 10,192 के ऋण को कितने रुपए की बाढ़ से किस्त से चुकाया जाएगा। हमको किसका किस्त का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए साधारण ब्याज है, इसको किस्त का मैंने करने का आपको बहुत सीधा तरीका बनाया है, 100 मान के हम मान लेते हैं किस्त कितनी है हमारी, 100 रुपए क्या है, ये हमारी किस्त है। ठीक है, अब हमको जितनी दर दे रखी है उतना हमको जोड़ने जाना है, कितनी बार, 3 साल तक। तो 100 में 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 110, ये जोड़ दिया, फिर से 100 का 110% इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 1 3, ये कितना आएगा, 300। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट,
ये अमाउंट है, तो हमारी किस्त से जो जोड़ के आया वो हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट हमको क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अमाउंट होता है, ठीक है। तो अमाउंट देके किस्त पूछ लेगा, किस्त देके अमाउंट पूछ लेगा, ठीक है। तो 330 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो बस क्या करेंगे, इसको 10192 अपॉन 330 इंटू 100, ऐसे हमको क्या करना है, ये निकालना है। देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जगह यहाँ पे बन जाएगी। कितना हो जाएगा हमारा 10192 अपॉन 330 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, 35 से सीधा भाग देना पड़ेगा, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से भी काम नहीं चलेगा, हमको सीधा भाग ही देना पड़ेगा। तो सीधे तो हम भाग देते हैं, तब कितना आ जाएगा 101920। यहाँ पे कितने का भाग देना है हमको, सीधा 33 से हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, ठीक है। 33 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 33 तिरके 99, यहाँ पे कितना बचेगा 2। 9 लिया, 33 से जाएगा नहीं, तो एक जीरो ले लिया, तो हमने कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 3 जीरो आ गया, तो यहाँ पे कितना 31, ये वाला कट गया। 3 जीरो 4 बार तो जाएगा नहीं, लगभग लगभग 8 बार जाएगा। 8 थी 24 का 4 2, 8 थी 24 2 26। कितना बच गया यहाँ पे, बच गया 6 और 2 8, यहाँ पे 28 बच गया। यहाँ पे जीरो 3 जीरो 8 आ गया हमारा, तो ये भी नहीं होगा, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। फिर से 8 बार चला जाएगा, तो 264 आ जाएगा। कितना बच गया 6, एक 16 बच गया। फिर हम क्या ले लें, 16 बच गया, 10 लगा लेंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर 4 और 8 बार हमारा क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो 30,3088.48 हमारा क्या आ जाएगा, इतनी हमारी किस्त आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% क्या है, अधिक है। 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या करना है, हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, क्रय मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य, और यहाँ पे क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य मानते हैं हम लोग 100 रुपए है, ठीक है। और क्या दे रखा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 35% अधिक यानी 135 है, ठीक है। फिर कह दिया 15% की छूट दी जाती है, यानी 135 पर 15% की छूट, यानी 85/100 85% में उसको बेचा जाता था। 85 इंटू 100 का इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 55 25 का 5, और आई 2, 5 15 2 17 के साथ, हासिल आई 1, 5 1 6, 675। 8 से गुणा करेंगे, 8 40 का 0, पावर आई 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 2 8 और 2, 8 2 10 ही हो रहा है ना, हाँ ठीक है। 5 7 8 6 14, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट तो 2 अंक पर जीरो हो जाएगा, यानी बिका कितने में 114.75 में वो बिका है। तो लाभ कितने का हुआ, क्रय मूल्य है 100, बेचा है 114.75 में, तो कितने का लाभ हुआ 14.75% का क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ। तो उसको कैसे 7 5 को 14 14 सही 3/4% का क्या हुआ, वहाँ पे लाभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले हम बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए एक व्यापारी ने 9,000 प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, यानी 9,000 की एक और दूसरी भी 9,000 की, दोनों कितने में 9,000 की खरीदी। उसने एक घड़ी पर 10% की हानि पर बेचा, एक को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसको 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी पड़ेगी। देखिए सीधा सीधा बात है, तो उसको एक पर उसको हानि हुई है, तो दूसरे पे उसको क्या, उसको ज्यादा बेचना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगी, उसको लाभ होगा। 9,000 की खरीदी, एक को 10%, देखिए पहली वाली भी कितने में खरीदी उसने 9,000 में खरीदी, दूसरी वाली भी कितने में खरीदी 9,000 में खरीदी, ठीक है। पहली वाली को कितने में 10% की हानि पर यानी 90% में बेच दी, यानी कितने में बेच दी, एक 8,100 में उसने बेच दी। अब दूसरी को कितने में बेचना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 18,000 हो गया, दोनों पर कुल मिलाकर उसको लाभ कितना लेना 18% उसको लाभ लेना, तो इसका 18% कितना हो जाएगा, इसका 18% का लाभ यानी 118/100 में उसको बेचा गया होगा। तो हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 118 इंटू 18 से क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई, 8 से 64 का यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे 6 8 6 14 की 4, हाथ लाई 1 8 1 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 118, 4 8 4 12 का 2, पावर आई 1, 10 11 का 1, हाथ लाई 1, यानी 2100। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 21,240, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, एक बच जाएगा, तो 21,240, यानी कुल मिलाकर उसकी बिक्री कितने की होनी चाहिए 21,240 की। पहले कितने की बेची थी 8100 की, तो दूसरी वाली कितने की बेची होगी, इसमें से 8100 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 0 4 1 और 13, 13,140, 13,140 की उसको बेचना पड़ेगी, 13,140, तब जाके उसको कुल मिलाकर कितना 18% का क्या होगा, उसको लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित है, एक ग्राहक इसके लिए कितना 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है, तो पहली छूट कितनी है 10%, तो दूसरी छूट हमको निकालनी है, ठीक। देखिए
उसका यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 2500, उसका क्या है अंकित मूल्य है, लेकिन मिली कितने में है वो 1800 में। पहली छूट कितनी है 10% की छूट है, यानी पहली बार उसको 90% में बोली, तो हम काट लेंगे इसको, 225 में 225, यानी 2250 में उसको पहली छूट मिल गई। लेकिन अभी भी हमको मिली कितनी 1800 में, तो कितने की छूट दी गई होगी 225 की ये और 200 की ये, यानी 225 और 200 कितना होगा 450 की छूट दी गई कितने पे 2250 पे इंटू 100%। ठीक है, देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 25 नंबर 225, 25 चौके 100, 9 पना 45, तो कितना हो गया 5 इंटू 4 बराबर कितना 20%, क्या आ गया हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 745 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमको ये निकालना है। देखिए चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18 से, क्योंकि किसमें दे रखा है हमको मीटर में टाइम दूरी दे रखी है। तो ये हमारी चाल बराबर क्या होती है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी 255 प्लस 745 अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इसको क्या कर देना हमको सॉल्व कर देना है। देखिए 18 से काटेंगे सीधा 4 बार, तो यहाँ पे क्या जाएगा 20, तो टाइम सीधा क्या निकल के आ गया, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ 700 और 200 कितना 900, यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरा 1000 हो जाएगा हमारा, 1000 बटे 5 के 20, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50 सेकंड, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, देखिए 19 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं बढ़िया से। तांबे और टिन के 750 किलोग्राम मिश्रण के मिश्र धातु के मिश्रण में 25% क्या है टिन है, कितना टिन मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मतलब टिन की बचले यह मिश्रण का 70% हो जाए। ठीक, पहले तो देखिए इसमें से हम निकालते हैं 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 में से एक क्या है, 4 में से यहाँ पे क्या है देखा है 4 में से एक क्या होगा 10, तो तांबा कितना होगा हमारा 3 क्या होगा हमारा तांबा होगा। ठीक है, देखिए अब 750 में से हम यहाँ पे देख लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा तांबा, तांबा यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो 10 कितना है 10 है हमारा 25%, यानी 1/4, 1/4 क्या है हमारा 1/4 हमारा कुल 4 में से 1/4 क्या है हमारा 10 है, तो 3/4 क्या होगा हमारा तांबा होगा। तो कुल हमारा 750 का 1/4 क्या है हमारा 10 है, 25% मतलब 750 का 1/4 यानी 750/4 क्या है हमारा 10 है। और तांबा कितना हो जाएगा फिर 750 बटे इंटू 3/4, आया समझ में। यहाँ पे देखिए 25% मतलब 1/4, 1/4 क्या है हमारा 10 है, तो 750 इंटू 1/4 यानी 750/4, तांबा कितना हो जाएगा फिर हमारा 3/4, तो 750 इंटू 3/4 होगा। ठीक, फिर कितना टिन मिलाया जाना है, तो टिन कितना मिलाया जाएगा कि यह मिश्रण का 70% हो जाए। ठीक है, देखिए अब इसका हमको अनुपात ही लेना पड़ेगा, अनुपात लेके करते हैं। देखिए किसको हमको टिन देखना है, तो टिन को हम क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 750 इंटू 3/4 अपॉन 750/4 बराबर क्या मिलाना है हमने, देखिए टिन मिलाना है, तो वो नीचे टिन है तो हमने कितना मिला माना एक्स टिन मिलाया, एक्स टिन मिलाया एक्स किलोग्राम, तो अनुपात क्या हो गया 70% टिन हो जाए, तो 70% टिन हो जाए तो 30% क्या हो जाएगा हमारा तांबा, ऊपर तांबा है ना, तो बस इसको क्या कर देना काट देना है। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और नीचे जो 4 है वो सीधे सीधे 750 भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा फिर 4 कटेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे 750 इंटू 3/4 अपॉन 750 प्लस 4x/4 बराबर 3/7। अब ये 4 से हमारा 4 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21 इंटू 750, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 इंटू 750 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना हो गया 750 इंटू 3 आ जाएगा, 750 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 21 इंटू 750 में से 750 इंटू 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 750 इंटू 21 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 18 बराबर 12x। ठीक है, अब 12 से काट देते हैं इसको, 6 से काटेंगे 6 × 18 और 6 दूनी 12, अब 2 से काटते हैं 750 में कितनी बार जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10, 375 इंटू 3 करेंगे तो कितना है 5 पता नहीं कि 5 पावर आई 1 7 21 22 का 2 मतलब 2 इंटर का 9 2 1125, 1125 किलोग्राम, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 1125। यहाँ पे कैलकुलेशन जगह थोड़ी कम है लेकिन कैलकुलेशन अब समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, पहले हमने 750 को 25% यानी 1/4 के अनुपात में यहाँ पे बांट दिया,
इसको काटा नहीं, क्योंकि यदि 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, जैसे हमको आगे जाके कठिनाई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा कट रहा है। यदि आपको काटेंगे, काट के देखिए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब हम लास्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बहुत सरल आ गया हमारा, सरलीकरण करना है। तो 12 और 13 25, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 26, ये कितना यहाँ पे 26 इंटू 13, 13 इंटू 2 होता है 26, तो 169 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 की 8, हाथ लाई 3 12 13 की 3, हाथ लाई 1 2 1 3, 338 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन बन गए हैं। 20 में से आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं आपको जरूर बताना है। आपको किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, उसमें आप कमेंट ऑप्शन जरूर कमेंट करिएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, जय हिंद।